कि मेरा हाथ का तो खून सारा बह जाएगा, एम्बुलेंस आएगा, समय लगेगा, वहाँ तक जाने में शरीर का सारा खून चूस जाएगा, तो मेरा तो मृत्यु निश्चित है। इसी सरयू तट के किनारे जो है बिमल मंडल बिहार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आते हैं, नदी में स्नान करते हैं और यहीं पे वो अपना हाथ काट, अंग्रेजों के वजह से अपना हाथ काटे थे। उनके हाथ में गोली नहीं लगी होती तो वो 80 साल की उम्र में अपना हाथ नहीं काटे होते। वैसे ही बिमल मंडल जी, भ्रष्टाचार अगर बिहार में नहीं होता तो शायद ये अपना हाथ नहीं काटे। भ्रष्टाचार है वो सीमा से ज़्यादा बाहर है। वहाँ अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसे खुद लगता है कि मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ पे जब आपका हाथ कट गया उसके बाद से आप अस्पताल में कैसे पहुंचे? राज्य बिहार जो 1961 से पहले आज़ाद भारत में सबसे समृद्ध राज्य बिहार था, सबसे ज़्यादा डेवलप राज्य बिहार था, वही बिहार जो अर्थव्यवस्था के मामले में 1961 से पहले जो है इस देश का दूसरा सबसे पैसे वाला राज्य था, दूसरा सबसे जो है समृद्ध राज्य था। बिहार के बड़े बड़े नेता हैं जो बीमार पड़ते हैं तो बाहर जाते हैं, विदेशों में जाकर इलाज कराते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो वे खुद ही है। तो जाति के नाम पे वोट देने वाले बिहार की जनता को जगना होगा, वरना जो है बहुत देर हो जाएगा और एक दिन क्या पता आपको भी अपना हाथ काटने पर मजबूर होना पड़े। इसी सरयुग नदी के तट के किनारे राम का जन्म हुआ था और उनके राज्य में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था और सभी लोग सुखी, संपन्न और खुशहाल थे। और इसी सरयुग तट के किनारे जो है बिमल मंडल बिहार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आते हैं, नदी में स्नान करते हैं और यहीं पे वो अपना हाथ काट लेते हैं, क्योंकि पिछले 17 साल से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और सरकार इनका बात नहीं सुन रहा था। इन्होंने लगातार लेटर लिखा, मोदी जी को भी पत्र लिखा, नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा, डीएम को भी पत्र लिखा और तमाम आला अधिकारियों को पत्र लिखा। उसके बाद से वो लोग नहीं सुनते हैं तो ये आते हैं, सरयुग नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहीं पे ये अपना हाथ काट लेते हैं। पीछे जो है वो थोड़ा बहुत खून अभी भी दिखाई दे रहा है। ये प्रशांत जी हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसा व्यक्ति आपने कभी देखा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ काट लिया हो? नहीं, अब तक मैंने ऐसा तो नहीं देखा जो भ्रष्टाचार से इतना प्रताड़ित हो कि उसने अपना हाथ काट लिया हो। अच्छा, बिहार में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? बिहार में तो भ्रष्टाचार है ही, भ्रष्टाचार तो पूरे देश में है और बिहार की भी समस्या है। मुझे लगता है कि बिहार में एक बार वीर कुंवर सिंह ने अपना हाथ काटा था। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से के विरोध में, अंग्रेजों ने जब गोली मारी थी तब अपना हाथ काटा था। और आज बिहार में आप ऐसे हैं हमारे मंडल जी जिन्होंने भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर आज भ्रष्टाचार सच पूछे। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के वजह से अपना हाथ काटे थे, उनके हाथ में गोली नहीं लगी होती तो वो 80 साल की उम्र में अपना हाथ नहीं काटे होते। वैसे ही बिमल मंडल जी, भ्रष्टाचार अगर बिहार में नहीं होता तो शायद ये अपना हाथ नहीं काटे होते। सही है कि नहीं है? बिल्कुल, मैं ये सोच रहा हूँ कि 17 वर्षों से जिस व्यक्ति ने लगातार चिट्ठियां लिखी हो, लगातार प्रधानमंत्री तक से लेकर ऊपर के आला अधिकारियों तक 10,000 लेटर इन्होंने लिखा है, 10,000 लेटर, और साथ ही साथ 208 पन्ने का एक गोपनीय शाखा में, मुख्यमंत्री के शाखा में दिया था इन्होंने और प्रधानमंत्री के शाखा में दिया था। यहाँ तक कि ये बिमल मंडल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ के लिए साड़ी भी लेके गुजरात गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब इतने पत्र कोई लिखे, इतना फिर भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो अब इन्होंने अपना हाथ काट लिया। बड़ा दुखद है, बहुत ये भावुक क्षण है मेरे लिए। अपने लिए हाथ नहीं काटे, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बिहार से भ्रष्टाचार की मुक्ति चाहिए। आज देखिए, आज दीपावली है आज, और आज जो है यहाँ पे ये राम की नगरी अयोध्या के श्री राम अस्पताल में एडमिट है और ये कह रहे थे कि अगर श्री राम अस्पताल में मैं नहीं होता, बिहार के किसी अस्पताल में होता तो मैं मर जाता। सही है कि नहीं है? सही बात है। अच्छा, आप मतलब कि कितने बजे यहाँ पे आए थे हाथ काटने के लिए? यहाँ हम सुबह 7 बजे आ गए थे और 8 बजे तक स्नान पाती करके 8 बजे यहाँ पर हम अपना हाथ को काटे। कहाँ पे? यही जगह है, यहीं पर मतलब जो है यहीं पर काटे। यहीं पे आप काटे थे। और ये बताइए कि उस समय रिकॉर्डिंग कौन किया था मोबाइल से वीडियो? यहाँ पर एक बच्चे थे, उसी को हम मोबाइल दिए थे। वो रिकॉर्डिंग तो अभी तक दिखा नहीं दिया है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हम जहाँ जहाँ भेजे हैं तो वो सभी उड़ा दिए। लेकिन लास्ट में यहाँ से जो वायरल हुए हैं और हमारे मोबाइल में भी आए हैं
तो वो यहाँ से हम अपने हाथ से किए थे। अपने हाथ हाँ, कि हो सके मेरा हाथ का तो खून सारा बह जाएगा, एम्बुलेंस आएगा, समय लगेगा वहाँ तक जाने में, शरीर का सारा खून चूस जाएगा तो मेरा तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन कम से कम ये बना करके अगर दे देंगे अगर, तो कम से कम मेरा घर तक तो पहुँच जाएगा कि नहीं उसका हाथ कट गया है और उसका मृत्यु अपने से वो काटा है। और हम उसमें बोले थे भी कि हम अपने से हाथ काटे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो लड़ रहे अगर थे। आप मर जाते तो फिर क्या होता? तो लोग कहते कि कोई पगला था, आया था यहाँ पे हाथ काट लिया, तब क्या? इसीलिए वो रिकॉर्डिंग किए थे कि हम 17 साल से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पास ये जो फाइल है इसमें हम लिखे हैं सारा बात कि इतने दिन के अंदर अगर जांच करके सार्वजनिक अगर नहीं। कितना फाइल लेके आए थे यहाँ पे? 209 पन्ना का 2 गो फाइल था, 418 पन्ना। 418 पन्ने का फाइल लेके आए थे। अच्छा, आप कौन से क्लास तक पढ़े हैं? 10वीं तक हम पढ़े हैं। इसके बाद लास्ट में हम मैट्रिक का फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारण, तो मध्यमा से भरे थे, उसमें हम पास हुए। मध्यम से भरे थे, उसमें हम पास हुए। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या जो राम की नगरी है, वहाँ पे जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे और यहाँ पे भव्य दीपोत्सव मनाया गया। लगभग 15,70,000 से ज़्यादा जो है दियों को प्रज्वलित किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सब कुछ सही है, लेकिन साथ ही साथ देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और खासकर बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जहां पे 51% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। वहीं राज बिहार जो 1961 से पहले आज़ाद भारत में सबसे समृद्ध राज बिहार था, सबसे ज़्यादा डेवलप राज बिहार था, वही बिहार जो अर्थव्यवस्था के मामले में 1961 से पहले जो है इस देश का दूसरा सबसे पैसे वाला राज था, दूसरा सबसे जो है समृद्ध राज था, आज वही बिहार में 51% से ज़्यादा यानी आधी आबादी से ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये BBC का रिपोर्ट है। और कहीं नहीं तो कहीं वो गरीबी इसलिए बढ़ गई कि बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अच्छा, बिहार से ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी राज्य में आप देखे हैं क्या? बिहार से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले में तो ऐसे कई राज्य हैं, लेकिन चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो सीमा से ज़्यादा बाहर है। वहाँ अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसे खुद लगता है कि मेरा काम नहीं हुआ। अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करते भी हैं तो लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोगों को लगता है कि नहीं, बिना पैसा दिए। अच्छा, इस भ्रष्टाचार के लिए कौन दोषी है बिहार में जो फैला है? इस भ्रष्टाचार के लिए केवल अधिकारी दोषी है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ। इस भ्रष्टाचार के लिए आम लोग दोषी हैं। जैसे इन्होंने लेटर लिखा वैसे पत्र बाकी लोग क्यों नहीं लिखते हैं? बाकी भी तो लिख सकते हैं, ये इन्हीं की जिम्मेदारी। किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार बिहार में है, जैसे कुछ जानते होंगे आप? और देखिए, छोटे छोटे स्तर से भ्रष्टाचार है, ये नहीं है कि बड़े स्तर से भ्रष्टाचार है, और ये ऊपर से नीचे से लेके इसको खत्म किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। इच्छा शक्ति अगर हो, जनता के भीतर अगर इच्छा शक्ति हो, जनता अगर विरोध में उतरे तब ये संभव है। जनता अगर भ्रष्टाचार के विरोध में उतरे तो ये संभव है। जनता तो जात के समर्थन में उतर जाता है, जनता तो अपने नेताओं के समर्थन में उतर जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के विरोध में जनता कभी नहीं उतरता है। हाँ, ये बात सही है। जब वोट का समय आता है तो देखिए, जनता वो नेता कौन है उससे मतलब नहीं है। कोई नेता अगर ठीक है, लोग विचारधारा के नाम पर या जात के नाम पर वोट दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वोट तो लोग ही देते हैं ना। अगर वो जीत जाता है, एक माहौल बनता है, एक वातावरण बनता है, तो फिर नेता कैसे कर पाएंगे भ्रष्टाचार? यहाँ पे जब आपका हाथ कट गया उसके बाद से आप अस्पताल में कैसे पहुँचे? यहाँ पुलिस वाले आ गए थे, प्रशासन। वही कितना देर में प्रशासन वाले आ गए थे यहाँ? प्रशासन 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। एम्बुलेंस कितना देर में पहुँच गया? एम्बुलेंस 8 बजे हम हाथ काटे थे, 9 बजे एम्बुलेंस वाले आए थे। 9 बजे एम्बुलेंस वाले आए थे जी। और उसके बाद से आप कहाँ गए? यहाँ से श्री राम चिकित्सालय में मेरा ये सिलाई हुआ, वहाँ से फिर रेफर कर दिया जिला, हम चले गए। जिला से लखनऊ 1 बजे लखनऊ के लिए हम निकले, लेकिन वहाँ हमको 9 बजे रात में उतारा गया। मतलब समय ज़्यादा लग गया एम्बुलेंस में। फिर वहाँ रात भर हमको चेक चाक हुआ, ब्लड का। यहाँ से लखनऊ अगर एम्बुलेंस जाता है तो उसको मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। कहीं नहीं तो कहीं उसमें लापरवाही बरती गई, वरना जो है एम्बुलेंस समय पे पहुँचा होता तो इनका हाथ जोड़ दिया गया होता। सही है कि नहीं? जी जी जी
लेकिन फिर भी इस अस्पताल में जो है इनका इलाज सही ढंग से होता है और यहाँ इस अस्पताल से ये संतुष्ट है। अगर इस व्यक्ति का इलाज जो है बिहार में हुआ होता तब क्या होता? अब ये तो खुद ही बता रहे थे कि बिहार में अगर मेरा इलाज हुआ होता तो शायद मैं अभी ठीक नहीं रहता, इनकी स्थिति और भी गंभीर होती। और इसका प्रमाण ये क्या, बिहार के बड़े बड़े नेता हैं जो बीमार पड़ते हैं तो बाहर जाते हैं, विदेशों में जाकर इलाज कराते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो वे खुद ही है। बिहार के नेता अपना इलाज कराने के लिए विदेश में जाते हैं, मंत्री लोग अपने आंख का इलाज कराने जो है दिल्ली जाते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ है बिहार में। जरा सोचिए, बिहार के अभी 75% से ज़्यादा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और जो 25% बच्चे नेता, उनके बच्चे जो है बोर्डिंग स्कूल है उन स्कूलों में पढ़ते हैं। और बिहार का गरीब जो है दर दर की ठोकरें खाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथ काटने को मजबूर हो जाता है। और बिहार में हर एक जाति के लोग भ्रष्टाचार से परेशान है। तो जाति के नाम पे वोट देने वाले बिहार की जनता को जगना होगा, वरना जो है बहुत देर हो जाएगा और एक दिन क्या पता आपको भी अपना हाथ काटने पर मजबूर होना पड़े। सही है। अच्छा बाबू, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? लगता तो है। लगता तो है। कान में ईयरफोन लगाए रहोगे तो कैसे पता चलेगा? क्या नाम है आपका? विकास कुमार। अच्छा, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, देश में है, लेकिन हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है भ्रष्टाचार। अगर हमारे बिहार में भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये जो बिमल मंडल जी हैं, आज इनको पूरा बिहार जानता है। लेकिन क्यों जाना, कब जाना? जब ये बिहार के में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना दाहिना हाथ काट देते हैं। बिहार के लोगों को नहीं पता है कि बिहार में भ्रष्टाचार है? बिहार के लोगों को पता है, लेकिन जब वोट नहीं आता है तब अनेकों तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब वोट आ जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, पार्टी और जाति के नाम पे सब बह जाते हैं। ये बताइए कि जिस भी नेता को, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो या बिहार से बाहर का नेता हो या प्रधानमंत्री हो, बड़ा रैली करना होता है, भीड़ जुटाना होता है, तो वो बिहार में ही रैली करते हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं। देखिए, बिहार के लोग सरल हैं, बिहार के लोग सीधे साधे हैं। ये आज का इतिहास नहीं है। आज से कई वर्ष पहले जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी को देश में उतने लोग नहीं जानते थे। इसने पूरा नकार दिया था गांधी को और कहीं भी गांधी के पीछे एक जन सैलाब नहीं चलता था। और वही गांधी जब चंपारण में आए तो गांधी थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे, और चंपारण आते हैं उनके नाम के आगे महात्मा लगता है और उसी समय से वो महात्मा बन गए। हाँ, पूरे देश में चंपारण सत्याग्रह उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तब वो महात्मा बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीलहों के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया, चंपारण के लोग आंदोलन कर रहे थे, गांधी ने बस जाके उनका साथ दिया और गांधी के साथ सारे लोग जुट गए। अब बिहार के लोग जो है ट्रेनों में भर भर के घर पहुंचते हैं, छठ के समय में ट्रेनों में भर भर के घर पहुंचते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक केंद्र में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बड़ा इंडस्ट्री का स्थापना बिहार में एक भी नहीं किया। क्यों? देखिए, इसलिए नहीं किया कि बिहार में जात पात की राजनीति बहुत ज़्यादा है। ये जात पात की राजनीति के चलते ही ऐसा समीकरण बन नहीं पा रहा है कि वहाँ लोगों को ऐसा लगे कि लोगों को विश्वास जगे सरकार पे। और स्वाभाविक है, उद्योगपतियों को ये लगेगा कि हाँ, बिहार में स्थिति अच्छी है, बिहार के लोग ठीक ठाक है, तभी तो वो इंडस्ट्री लगाएंगे। अब जहाँ अच्छी स्थिति नहीं, वहाँ कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे? मैं इस देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके इंडस्ट्री में जो है बिहार के मजदूर काम नहीं करेंगे तो आपका कोई भी कंपनी नहीं चलेगा। विनती है कि 2-4 कंपनी जो है वो बिहार में लगाने का प्रयास करे। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और दीपावली के अवसर पे मैं आप लोगों से बोनस मांग रहा हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से और देश के बड़े बड़े व्यापारियों से। सरयू तट पे मैं खड़ा होकर, राम की नगरी अयोध्या में खड़ा होकर आप लोगों से बोनस मांग रहा हूं कि एक बोनस जो है बिहार को भी दे दे और कुछ कंपनियां जो है बिहार में भी लगा दे। हाँ, जैसा कि अभी ये जानकारी में है कि कई सारे लोग, कई उद्योगपति बिहार के ओर रुझान कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा लगता है पिछले 20-25 साल से हम लोग पेपरों में पढ़ते थे, हर ग्लोबल बिजनेस मीटिंग जो होता है उसमें पढ़ते हैं कि ये कंपनी आएगी, वो कंपनी आएगी, ऐसे आएगी, वैसे आएगी, लेकिन कोई आता नहीं है। उल्टा बिहार में जो कंपनियां हैं उसको भी काट कूट के बेचा जा रहा है। बस बिमल मंडल की कहानी जो है अयोध्या से, श्री राम की नगरी से और सरयू तट से दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि ताकि जो है बिहार के लोग जगे, राम से कुछ सीखे, अयोध्या से कुछ सीखे और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को करने का प्रयास करें। बाकी हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा और बिमल मंडल जी ने जो किया वो सही किया या गलत किया, बिहार से भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।